रेरा घोटाले में ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। अधूरे प्रोडक्ट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के मामले में नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसकी जांच की जिम्मेदारी नगरीय विकास संचालनालय को दी गई है। वहीं इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच होगी। जानकारी के मुताबिक मंत्री ने रेरा अध्यक्ष एंटोनी डिसा से भी इस मामले में विस्तार से चर्चा की है। वहीं इससे पहले कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों के प्रभार बदल दिए गए थे। बता दें कि इस मामले को ईटीवी ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद सरकार ने इस पर कार्रवाई की है। और आपको बता रहे हैं इस वक्त एक बार फिर से ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। रेरा घोटाले में ईटीवी की खबर का असर हुआ है। अधूरे प्रोडक्ट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के मामले में नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसकी जांच की जिम्मेदारी नगरीय विकास संचालनालय को दी गई है। वहीं इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच होगी। जानकारी के मुताबिक मंत्री ने रेरा अध्यक्ष एंटोनी डिसा से भी इस मामले में विस्तार से चर्चा की है। इससे पहले कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों के प्रभार बदल दिए गए थे। बता दें कि इस मामले को ईटीवी ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद सरकार ने इस पर कार्रवाई की है। जबलपुर स्थित अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट ऐसे हाथों में है जो इसका सौदा करने से भी नहीं चूक रहा है। जी हां, सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो से तो यही समझ आ रहा है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे साहब और उनका बेटा जीशान कुछ भी सौदा करने को आतुर हैं। जहां एक अज्ञात व्यापारी से बात करते हुए 50 लाख ट्रस्ट के नाम से मांग रहे हैं, तो वहीं 5 करोड़ रुपए ऊपरी तौर पर मांग रहे हैं। लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि ये करोड़ों रुपए की एवज किस एवज में मांगे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार अंजुमन ट्रस्ट के बाजू में ही स्थित करण शूज की दुकान है, जिसमें भी अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे और उनके पुत्र ने 48 लाख रुपए भी लिए हैं, जिसका जिक्र वायरल वीडियो में हुआ है। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि काला धन बाहर निकालने और पकड़ने की सरकारी मुहिम को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है, जो जबलपुर से भोपाल तक पैसों की बंदरबाट का रहस्य उजागर कर रही है। पैसा जो रहेगा जो अंजुमन के नाम में जाएगा, उसकी तो लिखा पड़ी होगी आप। हाँ, वो लिखा पड़ी होगी। और जैसे नहीं यदि मैं चाह रहा हूँ कि आपको जैसे 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, तो वो उसके लिए मैंने किसके सिक्योरिटी आपकी बात बहुत सही है। देखिए, अभी जैसे हमने उनसे पैसा लिया, किनसे? हमने उनसे कैश लिया। तो कोई अपन ने रसीद तो दी नहीं उनको। ये तो मतलब गुड फेथ वाले। वो तो एक क्या है कि आपका सिटी का मामला हो गया, गुड फेथ मामला है। जैसे मैंने क्या है, मैंने आपको 50 लाख रुपये लेके आया, मेरे भी और भी मेरे साथ काम करते हैं लोग, तो आज मैं 50 लाख रुपये आपको गहना दे दूँ और फिर उसमें भी टाइम लग जाए 2 महीना 3 महीना। तो मध्य प्रदेश के बिजली मॉडल पर अब यूपी भी काम करने का मन बना रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश अब बिजली मैनेजमेंट की बारीकियों को सीखने के लिए एमपी की मदद लेने वाला है। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश का बिजली मैनेजमेंट ना होकर मैनेजमेंट फेल्यूर है। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। योगी के यूपी को रोशन करने के लिए एमपी के बिजली मॉडल की मदद। जी हां, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से एक दल 8 और 9 तारीख को प्रदेश का दौरा करेगा और बिजली मैनेजमेंट की बारीकियों को समझने का काम भी करेगा। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार घरेलू उपभोक्ता को 24 घंटे और खेती किसानी के लिए 10 घंटे बिजली देने का दावा करती है और इसी फॉर्मूले को सूबे में लागू करने के लिए यूपी का दल यहां आ रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश का जो ऊर्जा विभाग है वह देश में सबसे अग्रणी हो और अच्छे से काम हो। इसलिए हम जहां जहां जिन जिन प्रांतों में अलग अलग सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है वहां से कुछ न कुछ हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चोरी को लेकर गुजरात में बहुत अच्छे से उनका मैनेजमेंट है, तो हमने वहां भी टीम भेजी, वहां से भी हमने कुछ प्राप्त किया है। बिहार में भी मीटरिंग को लेकर वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहां से भी हम लोगों ने सुझाव लिए हैं। पावर मैनेजमेंट को लेकर मध्य प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है, तो वहां से भी हम लोग अपनी टीम भेजकर उनके जो अनुभव हैं उनको साझा करेंगे। तो सुना आपने, लेकिन फॉर्मूले के पीछे की हकीकत क्या है ये जानना भी जरूरी है। एमपी सरकार का बिजली के लिए मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट साबित हो रहा है। कैसे, जरा इसे समझिए। सरकार का दावा, मध्य प्रदेश बिजली में सरप्लस स्टेट, फिर भी हर दिन हो रही करोड़ों की बिजली खरीदी। महंगी बिजली खरीदने पर हर साल 4,157 करोड़ रुपए का खर्च। 2.5 रुपए प्रति यूनिट की लागत पर हो रहा बिजली का उत्पादन, लेकिन 8 रुपए प्रति यूनिट की दर पर सरकार खरीद रही बिजली। क्षमता के मुताबिक काम नहीं कर रहे सूबे के थर्मल पावर प्लांट। 2 महीने में बिजली खरीदी पर हुए 490 करोड़ रुपए खर्च। सितंबर और अक्टूबर में ही 81 करोड़ यूनिट बिजली की खरीदी। प्रदेश की बिजली कंपनियों पर है 5,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा। लाइन लॉस को कम करने में बिजली कंपनियां भी नाकाम। जब आंकड़े सामने हैं तो विपक्ष इसे मुद्दा बनाने से कैसे पीछे रह सकता है? सुनिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता क्या कहते हैं। यह तो एक भद्दा मजाक है। जिस प्रदेश में बिजली मॉडल पूरी तरह फ्लॉप हो, विद्युत मंडल सिर्फ जनता का शोषण कर रहा हो, उनसे जबरिया वसूली कर रहा हो, महंगी बिजली उन्हें दे रहा हो, सस्ती बिजली खरीदकर महंगी बिजली के रूप में बेच रहा हो और सिर्फ बिजली की खरीदी बेची में ही व्यवसाय कर रहा हो, उसका कौन सा मॉडल होगा? और उत्तर प्रदेश के लोग जिसको देखने आ रहे हैं, तो मुझे तो यूपी के लोगों पर हंसी आ रही है कि वो किस मॉडल को देखना चाह रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद भी यूपी सरकार का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन भोपाल और इंदौर में रहकर बिजली मैनेजमेंट समझने की कोशिश करेगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक ये दल पावर सेक्टर में मध्य प्रदेश सरकार के नए प्रयास, बिजली अफसरों को ट्रेनिंग और स्काडा कंट्रोल रूम का विजिट, इंदौर में स्काडा कंट्रोल रूम का विजिट, ERP डाटा सेंटर का निरीक्षण समेत सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर के काम के तरीकों को देखेगा। लेकिन दूसरी तरफ सूबे में बिजली उत्पादन से लेकर बिजली खरीदी और महंगी बिजली को लेकर बवाल मचा हुआ है। अनुराग श्रीवास्तव, ETV न्यूज, भोपाल। ETV अपनी खबरों के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। वहीं प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर सरकार और प्रशासन की नजर भी हमेशा ETV पर बनी रहती है। और जब प्रदेश का मुखिया खुद किसी खबर के लिए ETV की तारीफ करे तो ये तस्दीक करता है कि हम आम से लेकर खास सभी तबके में अपनी पकड़ रखते हैं। आमिर खान की मशहूर फिल्म लगान में आपने ग्रामीणों को ग्रामीण परिवेश और वेशभूषा में अपनी लगान माफी के लिए क्रिकेट के मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते देखा ही होगा। लेकिन हमने आपको ग्रामीण परिवेश और वेशभूषा में क्रिकेट में हाथ आजमाती मंडला की महिलाओं की तस्वीरों से रूबरू करवाया था, जहां साड़ी पहनकर क्रिकेट मैदान में उतरी महिलाएं महिला सशक्तिकरण की कहानी को बयां कर रही थी। ये तस्वीरें हमारे लिए तो खास थी ही, लेकिन ETV की इस खबर को CM शिवराज सिंह ने और भी खास बना दिया। कैसे, तो ये देखिए। मंडला में आदिवासी महिलाओं द्वारा क्रिकेट खेलने की ETV की खबर की CM शिवराज सिंह ने खुद तारीफ की है। CM शिवराज सिंह ने ETV की खबर का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है और ETV की तारीफ करते हुए लिखा कि खबर दिल को छू गई। साथ ही CM ने भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और महिला कप्तान मिताली राज को टैग कर पूछा है कि इस खबर पर क्या कहेंगे आप।
आपको बता दें कि आदिवासी महिलाएं जिला स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में नगर के अलावा कई गांव की टीमों के साथ भी क्रिकेट खेलती हैं, जो महिला सशक्तिकरण की ओर हो रहे प्रयासों को दर्शाता है और ये साबित करता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। भोपाल में ओलंपियन अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग एकेडमी में 10 मीटर और 25 मीटर शूटिंग रेंज का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम शिवराज और खेल मंत्री यशोदा राजे सिंधिया भी मौजूद रहीं। शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे ओलंपियन अभिनव बिंद्रा मध्य प्रदेश की शूटिंग रेंज से काफी प्रभावित नजर आए। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियन अभिनव ने शूटिंग रेंज की जमकर तारीफ कर इसे खिलाड़ियों के लिए शानदार बताया। वहीं 10 मीटर और 25 मीटर शूटिंग रेंज की व्यवस्था करने को खिलाड़ियों के लिए सराहनीय कदम बताया, जिससे आने वाले समय में चैंपियनशिप के लिए बेहतरीन खिलाड़ी तैयार होंगे। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा इस वक्त हमारे साथ ही जानते हैं। सर, आज आप भोपाल पहुंचे हैं और आपके नाम से यहाँ पर जो शूटिंग रेंज का उद्घाटन होने जा रहा है, बच्चों के लिए क्या कुछ आपने प्लान किया है और यहाँ पे शूटिंग रेंज खोलने जा रही है, तो कितनी खुशी है? देखिए, इट्स अ फैंटास्टिक फैसिलिटी। जो रेंज मैंने यहाँ देखी है, टोटली अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव सीन इन द वर्ल्ड। माय सिंसियर कांग्रेचुलेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स। मध्य प्रदेश ने इतनी बढ़िया फैसिलिटी क्रिएट कर दी है एंड इट विल बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू द यंग पीपल एंड ऑल द बेस्ट टू देम। खुद ओलंपिक में गए थे, कुछ परेशानियां आती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज की जरूरत होती है, क्या लगता है अभी भी क्या कुछ और होना चाहिए खिलाड़ियों के लिए? देखिए, दिस इज अ फैंटास्टिक स्टार्ट। लेट्स talk about the positives today. I think we are here. This is a fantastic facility what has been created today. I'm very happy to be here. I'm very honored that this range has been named after me and it's a great encouragement to the हमारे जो athletes हैं उसके लिए it's a great encouragement and तो फ्यूचर आपको बहुत ब्राइट दिख रहा है। Absolutely. चलिए, हमारे साथ अभिनव बिंद्रा है, जिनका यही कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर शूटिंग रेंज है, खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वो एक बहुत अच्छा कदम है और आगे चलकर ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ी करने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा मेडल हासिल करने वाले हैं। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, ETV न्यूज, भोपाल। वहीं इस कार्यक्रम में हमारी संवाददाता रंजना दुबे ने वहां मौजूद तमाम खिलाड़ियों से भी बात की। शूटिंग खिलाड़ियों को आज 10 मीटर और 25 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज की सौगात मिली है और हमारे साथ वो शूटिंग खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने खेल में एक खास मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ चिंकी हैं जो एयर पिस्टल की खिलाड़ी हैं। चिंकी, आज आपको यहाँ पर जो सौगात मिली है उससे आपका खेल कितना और सुधरेगा, कितना इम्प्रूवमेंट होगा और कितना आपको फायदा मिलेगा आगे वाले जो चैंपियनशिप होने वाले उसके लिए? ये रेंज हमको अभी बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की रेंज तैयार करके दी गई है और इसमें हमको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलने वाला है, क्योंकि इस रेंज के साथ जो इतनी अच्छी रेंज तैयार की गई है उसमें हमको शूटिंग करने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है और उस इंटरेस्ट के साथ हम शूटिंग भी करते हैं कि बहुत पूरे इंटरनेशनल लेवल की तरह हम पूरी फीलिंग जो शूटिंग की होती है उसको इंटरनेशनल लेवल में ले जाके और उस फील करके उसकी तरह हम प्रैक्टिस करते हैं। जब आप फॉरेन जाते हैं तो उन खिलाड़ियों से मुकाबला करने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हो, अगर उस चीज़ की बात करें तो वो क्या है जो यहाँ मिलनी चाहिए? वो चीज़ यह है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो पहले क्या होता है, हम लोग अपने माइंड को सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्या हम लोगों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा जाता है, वो इसलिए क्योंकि हम अपने इंडिया की रेंज से दूसरे कंट्री की रेंज पे जाते हैं तो वो चीज़ें हमें इतनी जल्दी समझ नहीं आती है। बिल्कुल, हमारे साथ जो शूटिंग खिलाड़ी हैं उनका यही कहना है कि जिस तरह से लगातार उन्हें सुविधाएं मिलती जा रही हैं, उनका मनोबल भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है आगे, ताकि वो अच्छा बेहतर से बेहतर खेलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हासिल करें और जो मुख्यमंत्री और खेल मंत्री की उनसे उम्मीदें हैं वो सारी उम्मीदों पर खरा उतरे। बस खिलाड़ियों का यही कहना है कि जिस तरह से जब वो फॉरेन जाते हैं मेंटल स्ट्रेस उनके ऊपर होता है, तो अगर उन्हें किसी तरह से विदेशी मेंटल ट्रेनिंग मिल जाए तो ये उनके खेल में चार चांद लगा देंगे और आगे वो और भी ज़्यादा देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए मेडल हासिल कर पाएंगे। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, ETV न्यूज़, भोपाल। मध्य प्रदेश में करीब 4.5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स राज्य सरकार से नाराज हैं। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार इन लोगों से किए वादे को पूरा करने से मुकर गई है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों पेंशनर्स को 7वें वेतनमान के अनुसार नई पेंशन देने के आदेश जारी किए गए थे। आदेश में जिक्र था कि 1 जनवरी 2016 से रिटायर हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। यानी 1 जनवरी 2016 के बाद अब तक रिटायर हुए 20,000 कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिल सकेगा।
राज्य के सीनियर यूनियन लीडर वीरेंद्र खोंगल के मुताबिक प्रदेश में 3,29,062 पेंशनर्स हैं। इनके अलावा मृत कर्मचारियों की पत्नियों और कुछ परिजनों को पारिवारिक पेंशन मिलती है। इनकी संख्या 1,53,808 है। इस तरह इनकी कुल संख्या 4,82,000 है। इनमें से 20,000 को ही नई पेंशन मिल सकेगी। बाकी 4.5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं मिलेगा, जिससे पेंशनर्स को औसतन 112 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें 1 जनवरी 2016 के बाद में जो सेवानिवृत्त हुए हैं उन पेंशनरों को ही 7वां वेतनमान देने के आदेश जारी हुए हैं। 1 जनवरी 2016 से जो अब तक पेंशनर रिटायर्ड हुए हैं उनकी संख्या बमुश्किल 15,000 है और टोटल जो पेंशनर से 4,82,000 है और 4,70,000 कर्मचारी जो पेंशनर्स है वो आज भी अपने बढ़ी हुई पेंशन के लिए तरस रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि पेंशनर्स से किया गया वादा सरकार पूरा करेगी। बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि उनकी वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने वरिष्ठ जन आयोग जैसा विभाग बनाया है। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिक या पेंशनर भोगी जो भी हैं, पेंशन भोगियों की समस्याओं के लिए निदान करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। अगर कोई और भी मांगे समस्याएं हैं तो उनके निदान के लिए सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। हमने जो घोषणा पत्र बनाया है निश्चित रूप से वो 5 साल के लिए है और अगर कहीं कोई अछूती बात रह गई होगी तो सरकार निश्चित रूप से उस पर भी विचार करेगी। बहरहाल सरकार के रवैये से पेंशनर्स का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। पेंशनर संगठन का कहना है कि नए वेतन की पेंशन के लिए सिर्फ 1 महीने दिसंबर तक का इंतजार किया जाएगा। यदि सभी को बढ़ी हुई पेंशन नहीं दी गई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। अरुण त्रिवेदी, ETV न्यूज, भोपाल। दमोह में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है, जब संसाधन होने के बाद भी एक शव को नगरपालिका के कचरा ढोने वाली ट्राली से ढोया गया। दरअसल 2 दिन पहले शहर से लगे कोरांसा गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसे जिला अस्पताल की मरचुरी में रखा गया था। 2 दिनों तक इस व्यक्ति की शिनाख्त न होने की वजह से उसका पोस्टमार्टम कराकर उसे दफनाया जाना था। शव को दफनाने के लिए नगरपालिका ने अपनी कचरा ढोने वाली ट्रॉली और ट्रैक्टर भेजा और पालिका के कर्मचारी ने उसी कचरा गाड़ी में लाश को रखा। बता दें कि इसी तरह की खबरों के बाद बीते साल दमोह सांसद प्रहलाद पटेल ने एक शव वाहन रेड क्रॉस सोसाइटी को भेंट किया था। निःशुल्क रूप से ये शव वाहन हर दिन शवों को पहुंचाने का काम करता है। इस अमानवीय कृत्य की वजह का जब पता किया गया तो वजह सिर्फ इतनी थी कि नगर पालिका के कर्मचारी कुछ वक्त का इंतजार नहीं कर सकते थे, क्योंकि रेड क्रॉस का शव वाहन दूसरे शव को छोड़ने के लिए किसी गांव गया हुआ था। कचरा का काम करते किसके आदेश पे? हमारे परिवार ही है, उधर से आदेश हुआ था हमारा। क्या लेके आए थे? लाश लेके आए। कचरा वाली गाड़ी है, उसमें लाश कैसे लेके आए? जी उनसे जानकारी लेंगे, पूछेंगे। उसमें टोकरी रखी है, फावड़े भी रखे हैं, क्यों रखे थे, क्या है? जी दफनाने के लिए। सिवनी की अरी ग्राम पंचायत के सरपंच पति और सचिव की शराबखोरी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अरी ग्राम पंचायत की सरपंच माया सोनवाने का पति धर्मेंद्र सोनवाने और सचिव रविंद्र वासनिक ग्राम अपने अन्य 2 साथियों के साथ ग्राम पंचायत भवन के अंदर बाकायदा सरपंच के कमरे में बैठकर शराबखोरी करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो ग्रामीणों द्वारा बनाया गया है। सरपंच पति और सचिव ग्राम पंचायत में बाहर से ताला लगाकर अंदर ये शराबखोरी की करतूत को अंजाम दे रहे थे। इस बात की भनक कुछ ग्रामीणों को लगी तो वे ग्राम पंचायत के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए और सरपंच पति सचिव समेत चारों को शराब पीते रंगे हाथों पकड़ लिया और घटनाक्रम को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। घटना के फौरन बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को भी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को MLC के लिए भेज दिया।